इसलिए रात्रि के खाने के बाद कम गतिविधि होने से कैलोरी क्या है, जलने की जगह प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बनेगी, बनाओगे और उसकी प्रक्रिया नहीं बनेगी तो वो फैट में बढ़ती बढ़ती आपके मोटापे की रूप लेती है। पाचन समस्या होती है। रात्रि में भोजन भारी तले हुए भुने हुए पदार्थ आदि खाने से भी गैस है, एसिडिटी है, पेट दर्द आदि है, ये हानियां है। रात्रि में खाने के तुरंत सोने से पाचन क्रिया बाधित होती है। नींद की समस्या रात्रि में, और सुनो, और तुम लोग सबसे बड़ी एक गलती हो करते, सोने के पहले चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, है ना, ये क्या हो गया, ये तो बहुत। तो रात्रि में कैफीन है, चीजें मसालेदारी, कैफीन करते क्या, ये जो सबसे ज्यादा कैफीन होती चाय में आपके। और दूसरे पुरुष वर्ग गलती क्या करते हैं, भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद फिर तंबाकू गुटखा खाएंगे। इतना अच्छा भोजन किया और उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने, तंबाकू खाया। अपने भोजन में जहर को और हमने क्या कर दिया, मिला दिया। जो आपको स्वस्थ बनाने के लिए था वो स्वस्थ ना बना करके हम उसको जहरीला बना देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए रात्रि में अधिक खाने के नींद में खलल पड़ता है। इन सब से हमें बचना चाहिए। शुगर है, रात्रि के भोजन में शुगर की मात्रा का स्तर बढ़ता है, शुगर की बीमारियां हैं। अब शुगर वाले कहते हैं महाराज रात में तो हमें भूख लगी आती, तो फिर क्या करें, तो खाना पड़ता है। नहीं, गलत है। आप थोड़ी सी धीरज से काम लो, मन कमजोर मत करिए। एक आध बार आपको ऐसा महसूस होता है, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा धीरज से साहस से काम हो तो आपकी वो शुगर कंट्रोलिंग का काम भी हो सकता है। इनको हृदय समस्या, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, वसा है, नमक वाले खाद्य पदार्थ, नमकीन आदि बहुत तीखे होते हैं। ये ज़्यादातर मुंबई वाले तो सबसे ज़्यादा खाते हैं। रात में ही चौपाटी पे घूमते हैं और वहीं जाकर के सबसे पहले चाट पकौड़ी तो और वही खाएंगे, तो क्या करेंगे भाई। रात्रि में रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय गति, दबाव आदि बढ़ता है। ये सब चीज़ें हैं रात्रि भोजन को, इसलिए हमेशा त्याग करना ही। अब तीसरा बिंदु कौन है, प्रतिदिन क्या करना, देव दर्शन करना। ये देव दर्शन हमारी जैनत्व की आधार है। आपकी आस्था, आपके आचरण, आपकी संस्कृति का संरक्षण का प्रथम स्रोत है। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने वाला धर्म के आधार, जिन दर्शन की पुष्टि होती है। भगवान के दर्शन करने दाग देश शांत होते हैं और दिन का आरंभ धर्म की भावना से होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे धर्म की आराधना के साथ शुरुआत करता है उसका दिन अच्छा शुभम भूयात। लोगों से कहते हैं सुप्रभात, अपन गुड मॉर्निंग कह देते इंग्लिश में, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ का सुप्रभात करिए। सुप्रभात कैसे होगी, तो सुप्रभात का अच्छा देव पूजा से, देव दर्शन से। ये हमारे सुप्रभात की शुरुआत है। ऐसा ही तो इस प्रकार देव दर्शन से, देव दर्शनम संयुक्तम नित्यम धर्मम प्रवर्तते। और जिन दर्शन मात्रेण श्रद्धा पुण्यम च वर्धते। ऐसा लिखा है कि जो श्रावक प्रतिदिन देव दर्शन करता है धर्म में स्थिर रहता है। केवल जिन दर्शन से श्रद्धा और उसका पुण्य भी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए जैनेन्द्र भगवान के दर्शन करने वाला कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं होता। नित्यम जिन दंसनम कुज्जा शुद्ध भावे न सभ्यता, जिन दंसन पासादिन पावम ना सही सभ्या। नीचे जो नित्य जैन जन धर्म कहता है, जैनेन्द्र भगवान की विशेष शास्त्र के शास्त्रीय व्यवहार जानकारी क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती है। यह कुलाचार का सबसे बड़ा अंग। जिन दर्शन, जिन किसके कहा, जिन्होंने, जिन कैसे कहते हैं, राग देश मोह को जीता वो जिन है।
ऐसा है। ऐसे जिन भगवान का, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का नाम सो जिन दर्शन है। और जो ऐसे जिनेंद्र भगवान को मान करके आराधना करता वही हमारा नाम। आप जैन क्यों हो? आप जिनेंद्र भगवान के कारण से जैन हो। आप अपनी जाति के कारण से जैन नहीं हो कि हम कुल परंपरा से जैन है। नहीं, आपका पहचान आपके जिनेंद्र भगवान है। आपकी जिनेंद्र भगवान ही आपकी कुल परंपरा के सही जानक हैं। तो आप जिनेंद्र को जिनको मानने वाले हो, इसलिए आप कौन हो? जैन है। इसलिए जिन दर्शन क्यों अनिवार्य माना गया? इसलिए माना गया कि कुछ श्रद्धा इससे दृढ़ होती है, श्रद्धा में धर्म टिकता है। और श्रावक के लिए नित्य जिन दर्शन ही सबसे बड़ा कुलाचार माना गया। सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग का पहला चरण है ना? पहला ही कारण का है। इसलिए उसको हमेशा सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है, भगवान के दर्शन करना है। श्रावकाचार में देव दर्शन का स्पष्ट निर्देश दिया है। जो श्रावक जिन दर्शन नहीं करते उनकी श्रद्धा क्रम से क्या होती चली जाती है? शिथिल होती चली जाती है। वे संशय में जीवन जीते हैं, हमेशा टेंशन होता है, ऐसा टेंशन है। तो इसलिए इन सब है। जिनेंद्र भगवान आध्यात्मिक प्रभाव क्या है? राग द्वेष की शांति, अहंकार का क्षय, करुणा एवं संयम का विकास, मन की एकाग्रता और मन में पुण्य का बंध का कारण बनता है। इसलिए दर्शन भगवान ऐसे करने से समस्त जीवन पावनता लाने का काम अगर होता है तो भगवान के दर्शन से ही होते हैं। दर्शन से पहले हमें क्या करना चाहिए? देखो, दर्शन करने की विधि एक और है। आप लोग बहुत सारे कपड़े रखते हो, है ना? घर पर कितने होंगे आपको पता है ना? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे पास कितना है। लेकिन उनमें से आपके मंदिर जाने के वस्त्र कितने हैं? कि जो मैं मंदिर जाऊंगा तभी पहनूंगा, उसके अलावा नहीं पहनूंगा। एक हमारे मंदिर की ड्रेस है, अलग होना चाहिए, जो हमारे सांसारिक क्रियाओं से परे हो। सिर्फ मंदिर के लिए हम 10 साड़ियां अलग रख दो, महिलाओं को 100 साड़ियों में से 10 अलग रख दो। ये हम किसी की शादी पार्टी में नहीं जाएंगे, ये हमारे किसी और कार्य में नहीं जाएंगे। ये सिर्फ हमारी कहाँ के लिए है? मंदिर के लिए। तो इसलिए इससे क्या होता कि हमारे जैसे वस्त्र होते हैं उससे हमारी वैसी विशुद्धि भी होती है, शुद्धि भी होती है। और शुद्धि और विशुद्धि जब हमारी बढ़ती है तो वही हमारे लिए शांति का कारण बनती है। इसलिए दर्शन शुद्ध पवित्र मन बनाना है तो हमारे वस्त्रों में पवित्रता होना चाहिए। दर्शन करते समय हमें नमन है, नमस्कार आदि करके भगवान का स्मरण करने से हमारा राग द्वेष क्या होता है? कम होता है। और दर्शन के बाद हम अच्छे से करते हैं तो वहाँ पे बैठ गई, अब दर्शन हो गए तो वहीं किसी से मिल गए तो पार्टी बातचीत करने लगे। नहीं, अच्छे पहले मंदिर से बाहर आ जाओ, बाहर आकर के बात करेंगे। मंदिर में बात करके मंदिर के माहौल को खराब मत करिए, वहाँ की विशुद्धता को बनाए रखना चाहिए। जिन दर्शन आदि करते समय जिनसे बचना वो क्या है? तो हमेशा असावधानी से दर्शन नहीं करें, सावधानी रखें, देख करके करें, नीचे देख करके भी चलें, आजू बाजू भी देख करके चलें। बातें करते हुए दर्शन ना करें। मोबाइल, हंसी मजाक आदि पर बात करते हुए, और उसमें दर्शन भी चल रहा है, पूजन भी चल रही है, वहीं मोबाइल भी चल रहा है। तो सबसे पहले मंदिर जाओ तो मोबाइल वाली मुसीबत तो घर पे छोड़ जाना चाहिए। मोबाइल को क्या उसको कहते हैं समझ लेना। आज के समय में सबसे बड़ी मुसीबत है तुम्हारी, आपका मोबाइल आपको सब कुछ पढ़ रहा है, आपको सुन रहा है। अभी कह रहे हैं सीक्रेट एजेंसी, और उसमें कहा गया है कि आपका कुछ भी सीक्रेट नहीं अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो। आपकी सारी बातें, आप कह रहे हो कि मैं एकांत पे सब कुछ गुप्त बातें कर रहा हूँ, किसी से लेन देन बात कर रहा हूँ, अब उसमें इस प्रकार की दशा आपके मोबाइल में अगर गुप्त बातें भी कर रहे हो, कोई सीक्रेट बातें अगर चाहें तो वो तुम्हारी सीक्रेट बातें सब कुछ सुनता है।
उसके पास इतनी क्षमता है, इन सब चीज़ों को दूर रख कर के कार्य करना चाहिए। तो भगवान की पूजन आदि करते समय मंदिर में मोबाइल कहाँ छोड़ जाना चाहिए? घर पे छोड़ जाओ, सबसे अच्छा है। और पूजन पाठ करने के बाद फिर उसके हाथ में मोबाइल लेना चाहिए, जिससे केवल दर्शन को दिखावा नहीं, एक अच्छे देखने की दृष्टि से जाना चाहिए। भगवान के दर्शन की मूर्ति को देखते हैं तो भगवान की आस्था, ये भगवान देखो, भगवान की मूर्ति भगवान नहीं है, भगवान की आस्था का प्रतीक है ना। ये हमने भगवान को स्थापना निक्षेप से मूर्ति को आदिनाथ को रखा है, महावीर को रखा है, स्थापित किया हुआ है। ऐसे जिन मूर्ति को देख करके उनके संयम प्रेरणा की बात यहाँ करना ही, भगवान जैसे बने, उन जैसे बनने के भाव हमारे होना चाहिए। इस प्रकार ये कुलाचार आदि के बारे में कहा गया। ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, रात्रि में भोजन पानी छान के पीना और रात्रि में भोजन नहीं करना। और जब अपन जाते हैं तो और भी पैर धो करके ही मंदिर में जाएं। मंदिर जैसे ही दिखता है तो अपना नतमस्तक सबसे पहले उसके शिखर देखते ही साथ, अभी यहाँ तो शिखर दिखना ही, अरे दरवाजा दिखते ही साथ अपने अंदर आस्था भाव से जल जाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते ही समय सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? एक बार नहीं, निश्चय ही मैं बिल्कुल शुद्ध बन के आ रहा हूँ, मुझे दर्शन करने जाना है। यहाँ किसी को कोई आपत्ति ना हो। किसी के घर पर जाते ना, घंटी बजाते हैं तो उसके घर पे जाते हैं, वैसे ही हम भगवान के पास जा कर के और घंटा बजा करके अपने मन के विकल्प को और शांत करते हैं। शांति से जा कर के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, और दर्शन करते समय सबसे पहले भगवान की मुद्रा को देखो, नमस्कार करते हैं, महामंत्र नवोकार मंत्र का स्मरण करते हैं, उनके सामने जा कर के उन सबको नमस्कार करते हैं और फिर भावना करते हैं, हे भगवान मेरे अंदर के मिथ्यात राग द्वेष अहंकार का क्या हो जावे, करना चाहिए। ऐसा नहीं हम कहते हैं मिथ्या धारणाएं मेरी दूर हो, मेरा राग द्वेष क्या होवे, दूर हो, अहंकार के भाव न मेरे मन में ना पनपे। ऐसे भाव भी हमें करते रहना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। इन कमजोरियों को दूर करते समय, दर्शन करते समय करने योग देखना, सीखना, निर्विकार, वीतरागता, पद्मासन, भगवान की आंखों से देखो, उनसे सीखो, देखो अच्छे से और उनको उनसे कुछ सीख लो। सीख करके उनके मुख मुद्रा से उनकी क्या झलकती है? निर्विकारता दिखती है और वीतरागता दिखती है। भगवान की पद्मासन से ऐसी योग मुद्रा पद्मासन है, स्थिरता, नेत्रों की शांति, समता, अपरिग्रहता, नग्न मुद्रा आदि से इतना आपको संकेत मिलता है। और उनकी त्याग वृत्ति आदि उनका स्वरूप हमारे लिए बताता है। आध्यात्मिक लाभ, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो राग द्वेष कम होता है, मन शांत होता है, सम्यक दृष्टि होने की वृद्धि होती है, मानसिक तनाव दूर होते हैं, तनाव में कमी आती है, सांसा सकारात्मक विचार रहते हैं। और यही हमारे सबसे बड़े आत्मिक और सबसे बड़ा लाभ, भगवान के दर्शन करते असंख्यात गुणी अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसा करते हुए भगवान के दर्शन अच्छे से करते रहना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि कभी कभार छोटे छोटे बच्चे होते ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब उन बच्चों को कैसे करते हैं? तो इसमें एक छोटी छोटी सी कहानी आई, बनाई है इनको, छोटी सी कहानी है। कभी कभार जैसे एक छोटा सा नगर में छोटे बच्चे की कल्पना, जिसका नाम जैनम रख दिया है ना। एक बालक आया रहता है, वह जिज्ञासु बड़ा प्यार से कहता है, दादाजी से बड़े धार्मिक थे। एक दिन कहा, दादाजी पूछता है, दादाजी हम जैन लोग दूसरों से अलग क्यों दिखते हैं? मन में प्रसन्न होता है, अलग क्यों दिखते हैं? सब लोग अलग हैं, हम अलग पूजन करने जाते हैं, उनसे अलग क्यों दिखते हैं? तो उन्होंने कहा, दादाजी मुस्कुराते बोले, बेटा हमारे 3 कुलाचार हमें अलग और श्रेष्ठ बनाते हैं। आपको क्या बनाते हैं? क्योंकि हमारा
सब लोग पानी छाने तो देख करके ये जैन है, रात्रि में नहीं खाए तो ये प्रतिदिन मंदिर जाए तो क्यों? इसलिए आचरण का हमारा ऐसा, इसलिए उनसे सबसे हमारी क्रियाएं अलग हैं। कुलाचार, जल छानना है, बहुत प्यास लगी, छोटा सा भागा भागा गया, सीधा घड़े के पास दौड़ा, दादाजी ने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले प्यास लगी, पानी पीने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं। दादाजी ने कहा पानी को कुछ दिखा, नहीं दिख रहा। दादाजी ने कपड़े से पानी छाना, बोले बेटा अब पानी पियो। दादाजी ने छाना, अब उससे कहा पानी अब पियो। अब वो छोटे से बच्चे ने बहुत कुछ सीख लिया। क्यों छाना? बोले कि बेटा इस पानी में बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। अब उसको धारणा बन गई कि हाँ पानी छान के पीना चाहिए। ऐसा वो अगर हम बिना छना पानी पीते तो उन्हें कष्ट होता, छोटे से बच्चे बाल बुद्धि को, वो जीव मर जाते, अपन को पाप लगता। ये कहानी से उनको अब उसकी धारणा बन गई, नहीं हमें अब पानी कैसा पीना चाहिए, छान के पी रहे। ऐसे ही देव दर्शन करने जाते हैं। देव दर्शन में क्यों करना? तो उसने कहा मंदिर जाने से भगवान महावीर स्वामी को देखकर हाथ जोड़ करके नमस्कार करते, बेटा रोज जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से हमारा मन कैसा होता है, अच्छे विचारों से भर जाता है। इसलिए भगवान के दर्शन हमेशा करते रहना चाहिए। इस प्रकार ये तीनों कुलाचारों को हमारे जैनत्व के आधार हैं। हमारे जैनत्व के आज हम घरों से इसको हमने क्या निकाल करके बाहर कर दिया। जो हमारे घर में रहना चाहिए था उसको हमने बेघर कर दिया, और जो बेघर करना था वो हमने घर के अंदर कर दिया है। कुलाचार का जो प्रसंग लिया गया उस प्रसंग के आधार पर ये बात कही गई है। इतना ही। हम सब लोग अपने जैनत्व की रक्षा चाहते हो, अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने कुलाचार को घर पर बनाए रखिए। अगर वो रहेगा आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, और जिनका धर्म सुरक्षित है उनका सोचला जीवन भी सुरक्षित है। और नहीं है तो हम सब जीवन तो जिएंगे, जीवन आएगा जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो संस्कार है वो हमारे साथ जाने वाला है, वो अच्छा जाए, अच्छे विचारों के साथ जाए, यही सारभूत है। इतना ही कहकर के विराम। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।